नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। और खासकर हमारे चैनल पर आपको सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 7 और 8 की कॉमन जेनरिक वर्कशीट और ये है जेनरिक वर्कशीट नंबर 10। आज की वर्कशीट में हमें कुछ मैप संबंधी जानकारी प्राप्त करनी है। अमन अपने चाचा के साथ कॉलोनी की सैर करके बहुत खुश था। कॉलोनी मतलब मोहल्ला। वह कॉलोनी के बारे में और भी जानकारी चाहता था। चाचा ने उसे कॉलोनी का नक्शा दिखाया। दिए गए नक्शे के आधार पर उन्होंने अमन से कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों का उत्तर देने में अमन की मदद कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग भी नक्शा देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक नक्शा दिया हुआ है और सबसे पहले आप यह जान लीजिए किसी भी नक्शे में ऊपर वाला भाग नॉर्थ होता है, मतलब उत्तर होता है। नीचे वाला भाग साउथ होता है। उसके दाएं वाला भाग ईस्ट होता है, ईस्ट, और बाएं वाला भाग वेस्ट होता है, मतलब पूरब और पश्चिम। तो यहाँ भी वैसा ही है। यहाँ सबसे पहले गली नंबर 1 है। देखिए, ये है गली नंबर 1 और यह गली नंबर 1 में है पोस्ट ऑफिस। गली नंबर 1 में क्या है? पोस्ट ऑफिस। उसके बाद है गली नंबर 2। यहाँ से ये देखिए गली नंबर 2 है। तो गली नंबर 2 कहाँ से है? तो इसके बगल से ऐसे गली नंबर 5 जा रही है। यहाँ से गली नंबर 4 जा रही है। ये गली नंबर 3 जा रही है। तो ऐसे गलियों का जो बंटवारा हुआ है 1, 2, 3 और 4, और ऐसे गली का बंटवारा हुआ 5 नंबर गली, 6 नंबर गली और 7 नंबर गली। ठीक, आपने ध्यान दिया इस पर। अब देखिए, 5 नंबर गली में पुलिस स्टेशन है, इस चीज को याद रखिएगा। 6 नंबर गली में स्कूल है। 2 नंबर गली में नहीं, 1 नंबर गली में पोस्ट ऑफिस है और 6 नंबर गली में बैंक है। गली नंबर 7 में मदर डेयरी है और गली नंबर 7 में ही इधर मंदिर भी है। गली नंबर 3 के बाएं साइड में डिस्पेंसरी है और गली नंबर 3 के दाहिने साइड में पार्क है। इस सब चीज को आप अपनी नजर में बसाए रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। आप यहाँ देखिए, गली नंबर 3 के दाईं ओर कौन सी इमारत स्थित है? तो यहाँ देखिए, गली नंबर 3 ये है और इसके दाईं ओर है पार्क, तो हम लिखेंगे कि पार्क है। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस के बाईं ओर किस नंबर की गली है? तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है आप उसको पहले देखिए। पोस्ट ऑफिस यहाँ है, तो पोस्ट ऑफिस के बाईं ओर गली नंबर 1 है। ठीक, उसके बाद है आप मदर डेयरी के पास खड़े हैं। वहां से स्कूल जाने के लिए सबसे छोटे रास्ते को नक्शे में नीले रंग से दर्शाइए। तो ये मदर डेयरी है, यहाँ ये है मदर डेयरी और यहाँ से आपको नीले रंग से दर्शाना है। तो नीला रंग ले लेते हैं और सबसे छोटा, अगर हम ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे अगर जाते हैं तो यह रास्ता बड़ा हो गया। मदर डेयरी से आपको स्कूल जाना है, यहाँ स्कूल है। तो छोटा रास्ता इसका ये हुआ कि यहाँ से हम ऐसे निकलेंगे और फिर यहाँ से ऐसे स्कूल चले आएंगे। नीले रंग से आपने देख लिया। उसके बाद चौथा प्रश्न है, आप पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के लिए किन किन रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं? किन्हीं 2 रास्तों के बारे में लिखिए। तो यहाँ देखिए, ये है पुलिस स्टेशन और यहाँ से बैंक जाना है। बैंक कहाँ है? गली नंबर 6 में, यहाँ पर बैंक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम गली नंबर 5 में आएंगे पुलिस स्टेशन से, और 5 से गली नंबर 2 में आएंगे, फिर नीचे यहाँ गली नंबर 6 में आएंगे और 6 से बैंक में आएंगे। ये पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता है पुलिस स्टेशन से हम गली नंबर 5 में आएंगे और यहाँ मुड़ेंगे बाएं साइड और फिर गली नंबर 3 में आएंगे और गली नंबर 3 से गली नंबर 6 में होते हुए हम बैंक तक पहुंचेंगे। ये 2 रास्ते हो गए। नेक्स्ट है कह रहा है कि अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र खींचिए ताकि वह आपके घर बिना किसी कठिनाई के पहुंच सके। तो आप लोग मेन रोड से अपने घर का मानचित्र खींचेंगे, यह काम खुद करेंगे। मान लीजिए मेन रोड है, यहाँ से एक गली निकली, मेन गली निकली, फिर गली नंबर 1 हुई, गली नंबर 2 हुई और गली नंबर 3 में आपका घर है, चौथा घर है यहाँ पर। तो आप उसको लिखिएगा, गली नंबर 3 में
चौथा घर। तो इस तरह से आप उसका जो भी आपके घर का मैप होगा आप खुद से बनाइएगा। उसके बाद है प्रश्न 6, जब आप कभी अपने नाना या दादा या किसी संबंधी के घर गए तो वहां के अनुभवों को साझा कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में करते हैं। कह रहा है कि गली नंबर 3 के दाएं ओर कौन सी इमारत है? तो पार्क। आपने देखा था कि गली नंबर 3 ऐसा था और उसके दाहिनी ओर इस साइड में पार्क बना हुआ था और यहाँ 2 पार्ट था, तो यह पार्क था। तो आप लिखेंगे गली नंबर 3 के दाईं ओर कौन सी इमारत है? ये गली नंबर 3 है, तो इसके दाईं ओर पार्क है। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस के बाईं ओर किस नंबर की गली है? तो आपने देखा है कि ऐसे पोस्ट ऑफिस है और पोस्ट ऑफिस के बाईं ओर ऐसे 2 नंबर गली है, ये 2 नंबर है दाहिनी ओर, और इसके बाईं ओर ये हो गया, तो इसके बाईं ओर हो गया 1 नंबर गली। कौन सी गली? गली नंबर 1। उसके बाद है आप मदर डेयरी के पास खड़े हैं, वहां से स्कूल जाने के लिए सबसे छोटे रास्ते को नक्शे में नीले रंग से दर्शाइए। तो हमने दिखाया है आपको नक्शे में कि नीले रंग से मदर डेयरी से स्कूल हम कैसे जाएंगे। सबसे पहले हम गली नंबर 7 में मदर डेयरी है, तो गली नंबर 7 से उसका मैप ऐसे है, देख लीजिए। ये है गली नंबर 7 और गली नंबर 7 के इस कॉर्नर पर है मदर डेयरी। मदर डेयरी के बाद यहाँ से है गली नंबर 2, गली नंबर 2 के ऊपर है गली नंबर 5 और गली नंबर 5 में है स्कूल, यहाँ पर स्कूल है। तो यहाँ से कैसे जाएगा? ये गली नंबर 7 हुआ, ये गली नंबर 2 हुआ, यहाँ से बच्चा गली नंबर 2 होते हुए यहाँ स्कूल में गली नंबर 5 में जाएगा। समझ में आ गया? तो अब नेक्स्ट है कि आप पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के लिए किन किन रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं? किन्हीं 2 रास्तों के बारे में लिखिए। तो पहला रास्ता है कि पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के लिए पहला रास्ता गली नंबर 5 में जाकर फिर गली नंबर 2 में जाएंगे, उसके बाद गली नंबर 6 में प्रवेश कर बैंक तक पहुंचेंगे। और दूसरा रास्ता है गली नंबर 5 से मुड़कर गली नंबर 3 में जाएंगे, उसके बाद गली नंबर 6 में जाकर बैंक तक पहुंचेंगे। उसके बाद प्रश्न 5 है, और प्रश्न 5 है कि अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र कीजिए ताकि वह आपके घर बिना किसी कठिनाई के पहुंच जाए। तो मैंने लिखा है कि स्वयं करें। अब आपका घर जिस तरीका से है उस तरीका से आप स्वयं उसका मैप बनाएंगे कि मेन रोड से कैसे है। आप अपने मित्र को समझाएंगे तो वह समझ जाएगा और आप ये कर सकते हो, ऐसा मुझे उम्मीद है। उसके बाद प्रश्न 6 है कि जब आप कभी अपने नाना, दादा या किसी संबंधी के घर गए तो वहां के अनुभव को साझा कीजिए। तो इसका उत्तर है, एक बार जब मैं अपने नाना के घर गया तो नाना के गांव से 2 किलोमीटर पहले ही बस ने हमें उतार दी। उसके बाद कच्ची रास्ता थी और कच्ची रास्ता पर चलते चलते हम नाना के गांव पहुंचे। वहां कुछ लोगों से नाना के घर जाने में सहायता लिए, फिर अपने सामान के साथ नाना के घर हम आसानी से पहुंच गए। तो बच्चों, ये थी आज की मैप वाली वर्कशीट और मैप वाली वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।